नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक ऐसे बिजनेस आइडियाज के बारे में जिसमें आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ में बहुत अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। और इस बिजनेस को करने के लिए अगर आपके पास में कोई अच्छी क्वालिफिकेशन नहीं है तो भी आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट के साथ। तो दोस्तों, अगर आप एक हाउस वाइफ है या फिर आपके पास में ऑलरेडी कोई जॉब है और आप एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम की तलाश में है, या फिर आप स्टूडेंट्स हैं और आने वाले फ्यूचर में आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आपके पास में बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, तो आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ये बिजनेस ऐसी है जो साल भर अच्छे रिटर्न्स देकर जाती है। तो क्या है बिजनेस, कैसे करना है, कैसे स्टार्ट करना है, मैं सब कुछ बताने वाला हूं। प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को जरा से भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को जरा से भी स्किप करते हैं तो आगे आपको समझ नहीं आएगी कि करना क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस बिजनेस का नाम है इमिटेशन ज्वेलरी। दोस्तों, ये जो इमिटेशन ज्वेलरी की जो बिजनेस है वो साल भर आपको मुनाफा देगी और सीजन आने पर तो बहुत ज़्यादा, जैसे कोई फेस्टिवल्स आ गए, कोई ओकेशन आ गई, इस वक्त में और भी ज़्यादा इनकम देती है। तो दोस्तों, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला चीज़ है वो ये है मार्केट रिसर्च। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहला स्टेप है मार्केट रिसर्च करना जरूरी होती है। मार्केट रिसर्च में क्या करना है, अपने टारगेट ऑडियंस को देखना है। आपके टारगेट ऑडियंस एकदम क्लियर होना चाहिए कि ये मेरे टारगेट ऑडियंस है। उसके बाद में आपको लोकल मार्केट में ये देखना चाहिए कि इस वक्त करंट सिचुएशन में कौन सी डिजाइन सबसे ज्यादा चल रही है। इमिटेशन ज्वेलरी से मेरा ये मतलब नहीं है दोस्तों कि स्टार्टिंग में ही आप नेकलेस वगैरह, सेट वगैरह ये सब लेके आओ। कम कम कीमत में भी आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्टिंग फेज में अगर आप सिर्फ ईयर रिंग से भी शुरू करते हैं तो भी आप एक अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और वो भी बहुत कम अमाउंट में, क्योंकि ईयर रिंग्स भी एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी साल भर डिमांड होती है। बहुत लोग एक या दो खरीदने आते हैं या 4-5 ऐसे खरीद लेते हैं ईयर रिंग्स। इसलिए सबसे पहले ईयर रिंग्स हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मार्केट रिसर्च करने के बाद में हम नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप है बिजनेस प्लान क्या है, किस तरह से हम इस बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, आगे क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको अपने बिजनेस मॉडल को समझना होगा कि आप क्या करना चाहते हैं। तो आपको ये डिसाइड करना होगा दोस्तों कि आप मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं कि होलसेलिंग करने वाले हैं या रिटेलिंग करने वाले हैं स्टार्टिंग में। रीजन क्या है, क्योंकि जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा तब तक आपको आगे की बात क्लियर नहीं होगी। वो कैसे, जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो सबसे पहली बात उसके लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट की जरूरत पड़ती है, तो वो इस वक्त हमारे पास नहीं है, तो अभी हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं करने वाले हैं। इसके बारे में आगे बताऊंगा। इसके बाद में दोस्तों, सेकंड ऑप्शन में जो बताया था मैंने वो है कि होलसेल भी करने के लिए आपको अच्छा खासा अमाउंट की जरूरत पड़ती है, लेकिन हम अभी स्टार्टिंग में एज रिटेल स्टार्ट करेंगे। इसका रीजन क्या है, रिटेल में स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट की जरूरत नहीं पड़ती है। हम बहुत कम अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। इसे हम 5,000 से 10,000 में भी स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें भी आपको अच्छी खासी रिटर्न्स मिलेगी। इसके बाद दोस्तों, बिजनेस प्लान में ही हम प्राइसिंग डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये बहुत क्लियर होना जरूरी है कि आप कितने प्राइस से कितने प्राइस तक में प्रोडक्ट लाने वाले हैं, कितना में सेल आउट करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हम थोड़े सस्ती लाएंगे। सस्ते इसलिए है क्योंकि स्टार्टिंग में हमें बहुत कुछ सीखना है, तो हम स्टार्टिंग में महंगा प्रोडक्ट ला कर रिस्क नहीं ले सकते। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में सस्ती लाएंगे, 20 रुपया, 30 रुपया, मैक्स टू मैक्स 50 रुपये तक का, इतने में बिक्री होने वाली जो ईयर रिंग्स है इससे स्टार्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों, बिजनेस में प्लान में हम ये देखने वाले हैं कि हमारी कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, हम कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, इसको नोटिस करने की जरूरत है। साथ ही साथ दोस्तों, हम फंडिंग स्ट्रैटेजी है उसको भी प्लान करने वाले हैं। तो फंडिंग स्ट्रैटेजी हम स्टार्टिंग में किसी से फंड नहीं लेंगे, क्योंकि अगर स्टार्टिंग से ही आपने उधारी लेकर अगर बिजनेस शुरू किया तो एक तो ऑलरेडी बिजनेस में आपका पूरा माइंड वहां पर बिजी हो जाएगा, ऊपर से आप किसी से अगर उधार लेके आएंगे ना तो हो सकता है बिजनेस स्टार्टिंग में ना चल पाए और आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो एक डर बना रहेगा। इसलिए खुद का पैसा लगाइए, भले बहुत कम पैसा लगाइए, कोई बात नहीं है। आपको उतना नहीं होता तो और कम पैसा लगाकर आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, हमने बिजनेस प्लान कर लिया। अब बढ़ते हैं एक स्टेप आगे। एक स्टेप आगे में हम अब सप्लायर को ढूंढेंगे। हमारा एक अमाउंट फिक्स हो गया कि हम सिर्फ 5 से 10,000 रुपये हम स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करने वाले हैं। आप टीयर 1 सिटी में रहते हैं, टीयर 2 सिटी में रहते हैं, या फिर आपके आसपास में ऐसी कोई होलसेल या मैन्युफैक्चरिंग दुकान है या ऐसी कोई मार्केट है जहां से बहुत सस्ते दाम में, अच्छे दाम में अगर आपको मिलती है और उससे आपको लाभ हो रहा है, तो आप वहां से परचेस कर सकते हैं। चाहे तो आप लोकल मार्केट से परचेस करके आप बेच कर 5-10 रुपये भी अगर इनकम हो रही है पर पीस में, 5 रुपये भी हो रही है तो भी ठीक है, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर बिल्कुल मुनाफा नहीं है, वही 2-3 रुपया या फिर सेम कॉस्ट टू कॉस्ट जा रही है या बहुत कम अगर बेनिफिट हो रही है, तो आप देखिए कि आपके आसपास में कोई टीयर 2 सिटी या टीयर 1 सिटी है और अगर करीब में है तो आप वहां से परचेस कर सकते हैं। स्टार्टिंग में बहुत थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जब एक बार आपको पता चल गया कि इस जगह से खरीदने से दो पैसे और बचेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। इसीलिए सबसे पहले इस चीज़ को देखना होगा कि आपके पास में जो माल आने वाली है वो किस सप्लायर से ले रहे हैं।
और अगर नहीं तो आप मुंबई, दिल्ली ऐसे बड़े बड़े जगह से आप ऑर्डर दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि कुछ जगह में फ्रॉड हो सकते हैं, तो आपको इसके लिए ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। आप अगर खुद जाकर अगर खरीद सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में दोस्तों प्राइस नेगोशिएबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं से परचेस करें वो एकदम फिक्स प्राइस में हो। अगर फिक्स प्राइस में होंगे तो फिर आपको ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि आगे आप क्वांटिटी जब बढ़ाएंगे तो आपको उसमें से अच्छा मार्जिन निकलना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर हमने सप्लायर का पता कर लिया, अब हम वहाँ पर पैसा दिए, पैसा देकर हम माल खरीद लिए। खरीदने के बाद नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं कि हाउ टू सेल। अपने माल परचेस कर लिया, अब उसे सेल कैसे करना है। तो यहाँ पर सेल करने को मैं टोटल 4 स्टेप बताने वाला हूँ। ये 4 तरीके से आप सेल कर सकते हैं, और भी तरीके हैं लेकिन स्टार्टिंग में हम 4 में बात करने वाले हैं। सबसे पहले ऑनलाइन स्टोर। ऑनलाइन स्टोर जैसे एटसी हो गए, शॉपिफाई हो गए, यहाँ पर आप अपना नाम लिस्टेड करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको लाइसेंस बनाने की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद में आप अपने प्रोडक्ट को अपलोड करके वहाँ से आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है दोस्तों कि आप सोशल मीडिया के थ्रू अपना प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। कैसे? हम सब जानते हैं कि फेसबुक में भी मार्केट प्लेस है, तो आप मार्केट प्लेस पर अपने प्रोडक्ट को अपलोड कर सकते हैं। नहीं तो अपना खुद का एक पेज बना सकते हैं फेसबुक पे। उसके बाद में आप इंस्टाग्राम में पेज बनाकर वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं और नीचे प्राइस मेंशन कर दीजिए। उसके बाद में थोड़ी सी अच्छी एडिटिंग आनी चाहिए, नहीं आती है तो हल्का फुल्का फोटो को एडिट करके आप अपलोड कर सकते हैं डिटेल के साथ में, तो वहाँ से भी आपको इनकम होने की संभावना है। तीसरा है दोस्तों लोकल एरिया। आप जिस एरिया में रह रहे हैं अपने घर से आप इस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आसपास में आपके नेबर हैं, आपके एरिया के लोग हैं, उनको आप व्हाट्सएप के जरिए, कॉल के जरिए आप बता सकते हैं कि आपने कुछ प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट किया है, तो यहाँ से भी आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। चौथा दोस्तों ये है, जो ये 3 कंप्लीट हो जाए तो ये 3 से हम स्टार्ट करेंगे। चौथा में बढ़ेंगे हम लोकल एरिया के मार्केट में। दोस्तों अगर हम कहीं से अगर अच्छे रेट पर खरीद के ला रहे हैं तो हम आसपास के जो फैंसी स्टोर है वहाँ भी अपने माल को दे सकते हैं। ये बाद में करना है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम में जो स्टोर वगैरह में जो माल रखते हैं ना, वो थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी रखते हैं। स्टार्टिंग में हमारे पास में उतनी क्वांटिटी नहीं है, तो हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है। अब ये स्टेप कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप में मॉनिटर करना है। हमने जो भी माल को परचेस किया है उसमें हमें ध्यान देने की जरूरत है, मॉनिटर करने की जरूरत है कि कौन से डिज़ाइन, कौन सा माल ज़्यादा सेल आउट हो रही है, जिसकी डिमांड ज़्यादा हो रही है। वो आपको रहते रहते समझ में आ जाएगी। अभी स्टार्टिंग में हो सकता है आपको समझ में ना आए कि ये माल ज़्यादा सेल आउट हो रही है, आप उसका स्टॉक ज़्यादा रखिए और उसको ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करिए। इसके साथ ही साथ दोस्तों जो ज़्यादा डिमांड है उस चीज़ को रीऑर्डर करिए और उसको ज़्यादा पुश करिए सामने। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं दोस्तों कि शिपिंग। आप शिपिंग डिलीवरी किस तरह से देना चाहेंगे अपने माल की, क्योंकि ये जो है इसकी जो पॉकेट साइज़ है वो बहुत छोटी होती है। अगर ईयर की मैं बात करूँ तो अगर आप चाहें तो अगर आपके लोकल एरिया में हैं तो आप हैंड टू हैंड जाके दे सकते हैं, या आपके पास में अगर कोई है, भाई वगैरह कोई भी है, दोस्त है, तो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। और बिजनेस जब आगे बढ़ने लग जाए तो एक स्टाफ को रख लेना, ये भी आप कर सकते हैं। और बात रही ऑनलाइन में, तो ऑनलाइन के लिए आपको पार्सल में बात करनी पड़ेगी। इसलिए स्टार्टिंग में इस बात को ध्यान देना कि आप जिस शहर में, जिस एरिया में रह रहे हैं ना, वहाँ से बिजनेस स्टार्ट करना, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस आपको स्टार्टिंग में समझ में नहीं आने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। एक स्टेप आगे में क्या है, हमने ये सब काम धीरे धीरे करना शुरू किया, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, ऐसे होने के बाद में हमें सब कुछ क्लियर समझ में आ जाएगी कि किस तरह से हम प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, कैसे हम जा रहे हैं आगे। उसके बाद में जब हमें ऐसा फील होगा कि हमारी जो मार्केटिंग है वो अच्छी हो रही है, हमें अच्छा प्रॉफिट हो रहा है और हमारी माल जो है हम जो लेके आ रहे हैं वो सेल आउट हो रही है, तो अब हम फोकस करेंगे ब्रांडिंग के ऊपर में। क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग गलती कर देते हैं, जैसा चल रहा है वो वैसे ही चलाते हैं, और यहीं पर मिस्टेक नहीं करना, आगे अपने ब्रांडिंग के ऊपर में फोकस करना है। जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाए, आप जहाँ से परचेस कर रहे हैं अच्छी सप्लाई हो रही है, अच्छी सेल आउट हो रही है, तो आपको एक स्टेप आगे बढ़ना है। एक स्टेप आगे में ये करना है कि अब हमें थोड़ा ह्यूज माल खरीदना है, लेकिन उसी पैसे से जितने पैसे हमको बेनिफिट हुए हैं। ऐसा नहीं कि एक तरफ से बेनिफिट हो रही है तो और पैसा उसमें लगा दो, नहीं, जो पैसे आपको प्रॉफिट हो रही है उसको री इन्वेस्ट करो अपनी बिजनेस में। तो यहाँ से थोड़ा माल की क्वांटिटी बढ़ाओ। बढ़ाने के बाद में दोस्तों हम उसकी ब्रांडिंग करेंगे। ब्रांडिंग करने के लिए आपके पास में 2 स्टेप है, या तो जैसा चल रहा है आप वैसे ही चलाना है, वैसे माल परचेस करना है और परचेस करके सामने हैंड टू हैंड दे देना, B2B दे देना है, तो ये कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि आप चाहें तो रॉ मटेरियल लाके अपने घर में असेंबल कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। ये करके आप अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं। इसका मेन रीजन क्या है, क्योंकि अभी हम किसी से खरीद के ला रहे हैं और थर्ड पार्टी को बेच रहे हैं, तो बीच का जो मार्जिन है ना वो हमें सिर्फ मिल रहा था। लेकिन अगर हम खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करने लग जाए तो यहाँ पर हमारा पूरा प्रॉफिट होगा, तो हमारी प्रॉफिट यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। तो ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पैकेट में जो जिसमें आप उसको पैकेजिंग करने वाले हैं, तो वहाँ पर अपने नाम का ब्रांडिंग कर सकते हैं जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए तब, और जब आप इसको अपना फुल टाइम बिजनेस बना सकते हैं तब, या पार्ट टाइम बना रहे हैं और अच्छी चल रही है तब। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं दोस्तों, वो है स्किल्स और डाइवर्सिटी। इस स्टेप में हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने वाले हैं। वो ऐसा दोस्तों कि स्टार्टिंग में हमने रिटेल से स्टार्ट किया, वहाँ पर हमने कस्टमर बेस बनाया, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी।
उसके बाद धीरे धीरे हमारे माल की डिमांड बढ़ने लगी और हमें भी कॉन्फिडेंस आने लगा। तो दोस्तों अब हम अपने शहर में जो मार्केट है उस मार्केट में या किसी फैंसी स्टोर वगैरह में जहाँ पर ईयररिंग्स वगैरह रखते हैं उस दुकानदार को माल देना अगर शुरू कर दिया तो यहाँ पर हम होलसेल करने लगे। उसके बाद में जब हमारी डिमांड बढ़ने लगी तो हम मैन्युफैक्चरिंग करने लगे। इस तरह से हम धीरे धीरे अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते चले गए। इसके बाद दोस्तों धीरे धीरे पार्टनरशिप कोलैबोरेशन आप बढ़ा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि शॉप खोलनी चाहिए, वहाँ से भी अच्छी अर्निंग होगी, तो आप शॉप खोल सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ करना अपने बिजनेस के ही पैसे से। तो दोस्तों इस तरह से अपने बिजनेस को धीरे धीरे स्केल करना जरूरी है, वहीं छोटी सी जगह में सीमित रहने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप में बढ़ते हैं, वो है अडैप्ट एंड इनोवेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग यहीं पर गलती करते हैं कि सामने से कोई क्यूरी आ रही है, सामने से कोई क्वेश्चन आ रहे हैं, हो सकता है सामने में आपका माल सही नहीं लग रहा है या कोई आपके माल में कुछ कमी निकल गई या कुछ भी प्रॉब्लम्स हो गई, उसको एक्सेप्ट करो, उसको देखो, उसको समझो, उसके बाद में उससे बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करो और धीरे धीरे लोगों के जो फीडबैक आते हैं ना, फीडबैक को सुनना, समझना और उसके अनुसार काम करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैक्स टू मैक्स लोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए लोग अपने बिजनेस को डुबा देते हैं। तो दोस्तों अभी बात करते हैं फाइनली अर्निंग की। तो अर्निंग अगर देखा जाए तो हम ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, अब हम मार्केट प्लेस से अर्निंग कर रहे हैं, उसके बाद में जो व्हाट्सएप में हमने जो ग्रुप बनाया वहाँ से हम अर्निंग जनरेट कर रहे हैं, उसके बाद हमने शॉप इंट्रोड्यूस किया, शॉप स्टार्ट किया, वहाँ से हम अर्निंग कर रहे हैं, तो 3-4 अर्निंग हो रही है। तो ये सब अर्निंग जब हम देखते हैं ना दोस्तों, तो नॉर्मल सीजन में भी आप करो तो कम से कम 50-60 हज़ार रुपये आराम से आप कमा सकते हैं प्रॉफिट। और उसके बाद में यही सीजन में आ जाए तो 2 से 3 गुना ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि सीजन में अचानक से मार्केट बूम पे होती है और बहुत ज़्यादा ह्यूज डिमांड होती है सब चीज़ की। इसके बाद दोस्तों यहाँ तक ईयररिंग से आप अपने प्रोडक्ट को भी बढ़ा सकते हैं। आप बैंगल्स वगैरह ला सकते हैं, उसके बाद में नेकलेस सेट ला सकते हैं। तो ये सब डिपेंड करता है आपकी डिमांड के ऊपर में, आपके कस्टमर की डिमांड के ऊपर में। जैसा जैसा कस्टमर बेस बढ़ता चला जाएगा आप अपनी डिमांड को बढ़ा सकते हैं। सो दोस्तों ये पूरा कंप्लीट बिजनेस प्लान था। तो आपको सुन के कैसा लगा? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई कमेंट हो, कोई क्यूरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।